वक्त मैं पाकिस्तान की बोट रैली फिशिंग में टूर्नामेंट में मौजूद हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है और नॉर्थ में बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, ये ज़बरदस्त ब्लू ओशन और इसका अपना ही मज़ा है। यहाँ पर लोग जो है ना वो डेजर्ट सफारी कर सकते हैं, बीच कैंपिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान की बोट रैली फिशिंग में टूर्नामेंट में मौजूद हूँ और इस वक्त हम जा रहे हैं डाम बीच से लेकर पीछे मेरे मैंग्रोव्स के जंगलात है, अभी वहाँ पर जा रहे हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात पे जाएंगे, फिर हंटिंग वगैरह भी होगी। और बोट रैली में हमें बड़े मशहूर और बड़े मारूफ लोग भी हमें मिल रहे हैं जिन्होंने इनकी अपनी एक अलग दास्तान है। देखिए, लाहौर से दरिया में सफ़र करके कराची पहुँचे हैं, कोई आम बात नहीं है, बड़ी बात होती है। इनसे बात करते हैं। सर, आज आप रैली में शरीक हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा है और वो कई सालों का पुराना जो सफ़र था वो हमें याद आ गया है। नसीम ज़फ़र इकबाल मेरा नाम है, ट्रेनिंग इम्पैक्ट से मेरा ताल्लुक़ है, लीडरशिप डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ और पहाड़ों में बहुत काम करते हैं। हम कंपनीज़ को ले जाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं। तो मेरे दोस्त अहमद उमर ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे कि ये रैली है, सो आई पार्टिसिपेटेड इन दिस रैली। बहुत मज़ा आ रहा है और नॉर्थ में बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, ये ज़बरदस्त ब्लू ओशन और इसका अपना ही मज़ा है और बहुत एक फ़्रेश फीलिंग आ रही है। और ना सिर्फ ये कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी हम लीडरशिप के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, कयाक्स के ज़रिए, बोटिंग के ज़रिए इन फॉरेस्ट में। और बहुत खूबसूरत सैंड ड्यून्स हैं, बिल्कुल इस तरह की सैंड ड्यून्स मैंने पाकिस्तान में बहुत कम देखी हैं। सो वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ कोरल रीफ्स, सैंड ड्यून्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड ब्लू वाटर, लवली। सर, ये आज आपने जो है वो शरीक भी हुए माशाल्लाह से। मैंग्रोव्स के जंगलात एक तो बड़े कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो महफूज हैं वो बड़ी खूबसूरती का बाइस है और आबी हयात के लिए बड़ा अच्छा होता है। आज आप देख रहे हैं कितने फैले हुए मैंग्रोव्स हैं, कैसे लग रहे हैं आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमें प्लास्टिक और ट्रैश जो है वो बहुत नज़र आता है। तो जितने भी लोग एडवेंचर करना चाहते हैं या वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान को भी और ख़ूबसूरत रहने दें और इस ट्रैश से बचाएं और जो भी ट्रैश हो उसको अपने साथ वापस ले जाएं, बॉटल्स और डब्बे और रैपर्स, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। सो इसको हमें उनके लिए प्रिजर्व करना है। सर, आप सिर्फ बोट पे सफ़र करते हैं या फिर कोई फ़िशिंग वगैरह भी करते हैं? फ़िशिंग नहीं, लेकिन पानी में ज़ाहिर है डाइविंग करते हैं, स्नॉर्कलिंग की है और अभी भी यहाँ पे मैनग्रोव में हम कयाकिंग करेंगे और उसके बाद मौका जैसे भी मिलेगा मैं तो तैयार होकर बैठा हूँ किसी भी वक्त पानी में छलांग लगाने के लिए, बिकॉज दैट्स समथिंग वी ऑल लव, दैट्स व्हाई वी आर हियर। लाहौरी हैं? वो पक्का लाहौरी हैं जनाब। लाहौरी हमेशा तैयार रहते हैं। चले जी, कैसा लग रहा है आपको बोट रैली में? आपने तो बड़े सफ़र किए हैं, समंदर से आपकी बड़ी वाबस्तगी रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है, मैं एक स्पीयर फिशर हूँ और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट का हिस्सा बन के। मामून भाई जो हैं, ही इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द कम्युनिटी और ये यहाँ पे जो हम लोगों ने ये रैली की है, इससे हम बहुत सारे लोगों को दिखा पा रहे हैं कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ही अगर बलूचिस्तान की साइड पे जाया जाए तो वो ऐसी ऐसी जगह जा सकते हैं कि जो फीजिबल भी होती हैं, पॉकेट फ्रेंडली, जो आजकल जैसे वेरी बजट फ्रेंडली चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम पाकिस्तान से हट के बाहर मुल्कों की बड़ी तारीफ़ें करते हैं और ये पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है उसकी हम तारीफ़ें नहीं करते। मेरे ख्याल से देखें, बाहर मैं भी बाहर बहुत अच्छे खासे ममालिक से मतलब हो के आया हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ पे आपके दोस्त भी होते हैं, आप 6 लोग एक साथ मिल के जा सकते हैं, आप उठ के चले जाएं। अब बाहर मुल्क जाना है मतलब दैट्स नॉट ईजी दीज डेज एज वेल, यू नो। आजकल अगर आप ट्रैवलिंग देखें तो इट्स नॉट लाइक कि आप पुराने ज़माने की तरह है कि आपको 10,000 15,000 रुपये की दुबई की टिकट मिल जाती थी। स्पेशली वाई, क्यों, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, इधर ही रहें। यहाँ पे हम लोगों ने स्पोर्ट्स डिस्कवर किए हैं, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्युनिटी का हिस्सा हैं।
और स्पीयर फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग यहाँ पे फुली प्रैक्टिस करते हैं, जो अगर हम बाहर मुल्क में होते तो हम अफोर्ड ना कर पाते। तो आई थिंक यहाँ पे तो जैसे इस बोट रैली में हमें स्पीयर फिशिंग का मौका मिला, तो इट्स ग्रेट टू सी कि यहाँ पे कितनी वाइड प्लेटफॉर्म है फॉर सच अ स्पोर्ट। तो वी थिंक इट्स ग्रेट, आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैप्टन अहमद साहब, जो कि इस पूरी रैली में, जो कि बोट रैली में जो है वो शरीक हैं। इनसे पूछते हैं, सर कैसा लगता है पाकिस्तान की खूबसूरती तो आप लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, हम तो सिर्फ वीडियो में देखते हैं, आज रियल में आपने दिखाने का मौका दिया है। क्या कहेंगे सर आज की रैली के हवाले से ही बताइएगा, क्या क्या एक्टिविटी आपकी रहेगी? कल हम लोग 7 बोट चले थे कराची से और शाम तक मियानी होड़ पहुंच गए थे। मियानी होड़ के लगून में हमने यहाँ कैंप किया है। और आज की एक्टिविटीज़ में आज बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। एक तो हम अभी जा रहे हैं मियानी होड़ के मैंग्रोव्स में, जो यहाँ से मे बी 4 नॉटिकल माइल्स दूर हैं, और वहाँ पे हम अंदर मैंग्रोव्स में कायाक करेंगे, मैंग्रोव्स की लाइफ देखेंगे। वहाँ पे छोटी मोटी शायद फ़िशिंग करें, फ़िशिंग इतनी अच्छी नहीं है। और वो कायाक करने के बाद वापस हम अपने कैंप साइट जाएंगे जहाँ पे लंच होगा, और कुछ और हमारे वो सेल प्लेन वाले आ रहे हैं जो थोड़ी फ्लाइंग वहाँ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जिसने स्विमिंग करनी है, डाइविंग करनी है या स्नॉर्कलिंग करनी है वो होगा। और शाम तक हम यहीं हैं, और कल सुबह हमारा इरादा है कोई 10-11 बजे निकलने का, और रास्ते में फ़िशिंग करते हुए फिर हम कोस्ट के साथ साथ कराची कल पहुंचेंगे। और सारा रास्ता ये जो मियानी होड़ है, पानी एक तो बहुत साफ़ है, इसके माउथ पे एक विलेज है डाम, तो पीछे कोई आबादी नहीं है, तो पानी इज़ वेरी क्लीन। और मैं तो यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ, और हमारे साथ जितने लोग आए हुए हैं मोस्ट ऑफ देम आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उम्मीद है कि ये रेगुलर अफेयर होगा और ज़्यादा आया करेंगे और लोगों को लेके आएंगे। और एक एक्टिविटी आज की है कि हमने बीच की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब भी यहाँ पिकनिक पे लोग आते हैं तो काफ़ी ट्रैश छोड़ के जाते हैं, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे कैंप साइट पे आज हम शाम को सारी बीच की सफाई भी करेंगे। सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कह दी है कि बीच की सफाई होना बड़ा ज़रूरी है। आपने सर दुनिया तो देखी है, समंदर के अंदर की भी दुनिया आपने देखी होगी, वो कैसी है? वेल यहाँ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैं तो डाइविंग और स्नॉर्कलिंग इतनी नहीं करता, तो यहाँ पे जो स्नॉर्कलिंग मियानी होड़ में, क्योंकि विजिबिलिटी पानी की इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सिल्टी पानी है, तो ज़्यादातर यहाँ पे डाइविंग या स्नॉर्कलिंग चढ़ना के अराउंड होती है, या जहाँ पे हार्ड रॉक्स हो नीचे। यहाँ पे सारी सैंडी बॉटम है, तो नीचे विजिबिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो जजीरे आपने पाकिस्तान के देखे होंगे बोट पर घूमते घूमते, कौन सा ऐसा जजीरा आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान में सिंध में तो बेसिकली आपके 2 ही जजीरे हैं, एक चरदा जो कि एक छोटा सा रॉक है आउटक्रॉपिंग, और दूसरा अस्तोला है। अस्तोला लास्ट ईयर हम गए थे बोट रैली पे, और वहाँ पे हमने एक नाइट गुजारी थी वहाँ पे, और वो फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। और इट्स मे बी 3 किलोमीटर वाइड है, और 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर वाइड है। तो वहाँ पे एक साइड पे तो बिल्कुल वर्टिकल क्लिफ्स हैं, दूसरी साइड पे सैंडी बीच है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। कैप्टन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह से बड़ी तफसीली हमारी इनसे बात रही है, और ये घूमते रहते हैं, समंदर इनका समझ लो कि घर है। तो आइए अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। आज ही पाकिस्तान बोट रैली के रूए रवा मामूर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि 3 दिन से पहले इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और इस पूरी जगह को, जो कि अनएक्सप्लोर्ड जगह थी, उसको एक्सप्लोर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मामूर भाई आज आपने पड़ाव डाला है, कहाँ पर पड़ाव डाला है, और अब आपका मज़ीद आगे कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मामूर अमीमी है। मैं पाकिस्तान बोट रैली का ग्रुप कैप्टन हूँ और इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमने जुम्मे को हमने सेल शुरू की थी कराची से, ऑल द वे हम लोग आए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर जो लोग समुंदर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो वो लोकेशन मैं बताऊँ तो, अगर हब से आप आते हैं तो वो सुमियानी के बाद डाम जो है ना, वो एक ऐसी खूबसूरत और अंडररेटेड जगह है जहाँ पर आपको
समुंदर के साथ साथ आपको डेजर्ट भी मिलता है, एक तरफ पहाड़ मिलते हैं और एक तरफ जो है ना मैंग्रोव्स मिलते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर जो लाइफ है, जिसमें डॉल्फिन्स हैं, जिसमें पेलिकन्स हैं, जिसमें माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, वो बहुत सारी आती हैं। तो हम इस अंडररेटेड जगह को जो है ना वो हमने चाहते हैं कि जो है ना लोगों को तक ये पहुँचे और यहाँ पर लोग जो है ना वो डेजर्ट सफारी कर सकते हैं, बीच कैंपिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, लगून का मतलब, लगून का जब भी जहन में आता है तो वो सिंगापुर, मालदीव और वो सारे आते हैं। लगून जो ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी काफ़ी सारे लगून्स हैं, जिसमें से डाम एक जगह है जहाँ पर ये ओपन सी नहीं है। आपके सामने जो है ये एक क्लोज सी है जहाँ पर आप यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं तो कायाकिंग भी हो रही है और आपकी बोट छोटी राइड्स भी हो रही हैं। तो अभी हमारे साथ एक और हमारे दोस्त भी ज्वाइन करने वाले हैं जो कि पैराग्लाइडिंग करेंगे यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस जगह को एक्सप्लोर करें। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ अपना मामूर भाई, माशाल्लाह से बड़ा कम अब हो गया है। अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे पास समंदर है मगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे पास नहीं है। हुकूमत भी जो है वो गैर संजीदा है इस मामले में। आप लोग अपने जो जिस अंदाज से करते हो कर लेते हो, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ की कम्युनिटी के लिए बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये अब हुकूमत आपके साथ है या फिर सिर्फ इंडिविजुअली आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है वो इट्स एन NGO। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हमें बस ये है कि हमें कोई अगर परमिशंस की ज़रूरत हो वो दे दे। ये गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि जो है ना वो कुछ नहीं करती है, भाई आप अपना पार्ट प्ले करो, आप अपना पार्ट प्ले करो, ख़ुद ब खुद जो है ना वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम तो 2 बोटें लेके निकले थे पिछले साल ना, तो करते करते वो 10 हो गई। 10 से अब जो है ना वो एक टीम बढ़ती चली गई और पिछला इवेंट हमारा गवादर तक का था। इस दफ़ा जो है वो हम लोगों ने डाम तक सिर्फ करेंगे और यहाँ पे जो है वो मेरे पास इंतहाई इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि लोग इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। कनेक्शन के लिए मैं ये बताऊं कि आप लोग एक तरीके से हमारे साथ बोट रैली में कनेक्ट हो सकते हैं। वो ये कि अभी हमने यहाँ पर इनके मैंग्रोव की प्लांटेशन देखी। वो एक टीम है यहाँ पर जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको फ़ंड करता है। वो 3 रुपये एक सीड लगाने के जो ना उनको देती है उन गाँव वालों को। तो वो 20-25 लाख जो है ना वो सीड्स जो है ना वो लगा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ जो है ना वो हमारे जो सिंध की साइड है वहाँ पर भी जो है ना ये सारी प्लांटेशन हो और उसमें आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना वो 1 रुपया पर सीड जो है ना आप लोग हमें जो है ना डोनेट करें और हम उन लोगों को जो कि वहाँ पर लोकल कम्युनिटी वाले हैं उनको देंगे। आप 1 रुपया देंगे, 2 रुपये हम लगाएंगे। तो आप आगे बढ़ें, इनकी सपोर्ट करें। मैंग्रोव हमारी लाइफ है। मैंग्रोव जो है ना वो एक छोटा सा मैंग्रोव का पौधा जो है वो एक बहुत बड़े दरख्त, जो ज़मीन के ऊपर दरख्त होता है उसके बराबर है। तो मैंग्रोव प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनकी जो है ना वो हेल्थ को बढ़ाया। जिसमें जैसे डॉल्फिन्स आती हैं, पेलिकन्स आती हैं, जैसे मैंने बताया, ये ऐसी नहीं आ जाती, ये सारी एक्टिविटी होती है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये मैंग्रोव प्लांटेशन दुनिया भर के अंदर जो है ना वो कम हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। लेकिन ये भी तो गवर्नमेंट का ही है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है ना न्यूज़ में नहीं आ रही है। तो वी वांट कि जो ना ये न्यूज़ में आए और उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी अप्रिसिएशन मिले इस चीज़ की। जी मामूर भाई साथ हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान बोट रैली, और ये बड़ी बोट रैली है और माशाल्लाह से दूसरा दिन है और फिर इंशाल्लाह कल तीसरा दिन और फिर वापसी रवानगी होगी कराची में। और मामूर भाई ने जिस तरीके से बताया कि मैंग्रोव्स के जो अहमियत है वो पाकिस्तान में बड़ी ख़त्म होती चली जा रही है, इसको हमें उजागर करना है और इसके लिए मामूर भाई का आपने साथ देना है। डिस्क्रिप्शन में इनकी मालूमात, इनके लिंक्स, इनकी कॉन्टेक्ट सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ ताकि आप बराह रास्त इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जी, ये बड़ी हमारी अल्लाह ने हमें बड़ी नेमत से बड़ी नेमत है ये, इसका ख्याल रखें, इसके ऊपर कचरा ना फेंकें, इसको गंदा ना करें, इसको जो है वो बुरा ना बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो हमें ख्याल रखना है। बाकी आखिर में मामूर भाई की जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, लेट्स सेल टुगेदर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।